नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं बियरिंग सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। बियरिंग सेक्टर जो इंडियन शेयर मार्केट में उसमें कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं वो बियरिंग्स बनाने का काम करती हैं। बियरिंग्स बेसिकली क्या होते हैं? बियरिंग्स वो मेटल बॉल्स होती हैं जो मशीनरी के मूविंग पार्ट्स के बीच में यूज़ करी जाती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। बियरिंग्स जो होती हैं वो किसी भी टाइप की मशीनरी हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल में हो, रेलवेज, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो, इलेक्ट्रिकल मोटर हो, विंड टरबाइन हो, एरोस्पेस हो, किसी भी उसमें एसेंशियल पार्ट है। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन की कंपोनेंट है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी इकोसिस्टम में। जो इस सेक्टर के मेजर ग्रोथ ड्राइवर हैं वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ग्रोथ, स्पेशली टू व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स में। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पुश, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ का एक्सपेंशन, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन, मेट्रो का एक्सपेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस, स्पेशली विंड टर्बाइंस पे, और रिप्लेसमेंट मार्केट डिमांड, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे जो हैं ये इस सेक्टर के लिए ग्रोथ और ड्राइवर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी टाइप की मशीन जिसमें रोटेशनल मोशन है उसमें बियरिंग्स यूज़ होते ही हैं। तो जो भी सेक्टर, जो कि आज के डेट में सारे सेक्टर हैं, जो भी सेक्टर एक्चुअली मैकेनिकल चीज़ें यूज़ करता है, मैकेनिकल टूल्स यूज़ करता है किसी भी तरीके के, उन सब में बियरिंग्स यूज़ होते हैं। गवर्नमेंट भी सेक्टर को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हैं वो है पीएलआई स्कीम ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाई गई है रेलवेज, मेट्रोज और रोड्स में, जिससे इनडायरेक्टली इस सेक्टर को फ़ायदा हुआ है। इम्पोर्ट ड्यूटी का रिवीजन और एमएसएमईज को इंसेंटिव्स, ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सेक्टर को काम आती हैं। अब इस सेक्टर के सामने चैलेंजेस भी हैं। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कोई भी सेक्टर जिसमें एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी हमेशा एक चैलेंज रहेगा ही रहेगा। इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी जो है ये इन कुछ सेक्टर्स के लिए काफ़ी बड़ी चैलेंज है, जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी के लिए इंडिया जो है वो इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है। ग्लोबल प्लेयर्स से इंटेंस कंपटीशन है इस सेक्टर में, और अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर से भी इक्वली कंपटीशन रहता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्वेस्टमेंट जो है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी चाहिए होती है प्रिसीजन इंजीनियरिंग और आर&डी के लिए, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। और फाइनली सिक्लिकल नेचर जो है एंड यूजर सेक्टर का, उस जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मशीनरी हो गई, वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कुल मिला के आप ये देखिए, आपको समझ में आ रही होगी कि ये सेक्टर जो है ये अंडरलाइन चीज़ें बनाता है हर चीज़ में, तो किसी भी सेक्टर में किसी भी तरीके का डाउनटर्न जो होता है वो इस सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है? अब इस सेक्टर के ट्रेंड्स देखने के लिए मैं आपके सामने 2 ग्राफ रखूँगा। ये 2 ग्राफ मैंने कैसे बनाए हैं, मैंने इस सेक्टर के टॉप 10 कंपनीज़ का पिछले 10 साल का स्टॉक प्राइस मूवमेंट जो है वो ट्रैक किया और उसके बेसिस पे ये 2 ग्राफ बनाए। अब जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं इस सेक्टर में, उसमें 2 लार्ज कैप हैं, 1 मिड कैप है और 7 स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। जो 2 ग्राफ मैंने बनाए हैं, एक ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है और दूसरा मंथली रिटर्न्स ग्राफ है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ईयरली रिटर्न्स ग्राफ से। ये है वो ग्राफ, इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये दिखाते हैं पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स, ये जो रेड कलर के बार्स हैं ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं, ये जो ऑरेंज लाइन है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखाती है, ये ग्रीन लाइन ये बताती है कि कितने महीनों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया किसी भी साल में, और ये रेड लाइन बताती है कितने महीनों में इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 में ठीक-ठाक सा रिटर्न था इस सेक्टर का, 29.30% का। 7 महीने इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया इस साल और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन अगला साल 2016 वो बिल्कुल ही फ्लैट जैसा बिल्कुल साल रहा इस सेक्टर के लिए। केवल 8.66% का रिटर्न पूरे साल भर का इस सेक्टर का रहा। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन फिर 2017 जो है वो बहुत ही बढ़िया साल रहा है सेक्टर के लिए। बिल्कुल पंख लग गए सेक्टर को। सेक्टर ने 93.46% का रिटर्न दिया 2017 में। 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 2 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2018 फिर से एक औसत सा एवरेज सा साल, 20.18% का रिटर्न दिया सेक्टर ने। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2019
इस साल इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए, -15.31% के नेगेटिव रिटर्न दिए 2019 में, 6 साल पॉजिटिव और 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2020 की बात करें, फिर से एक और एवरेज साल इस सेक्टर के लिए 18.87% का रिटर्न दिया, 7 महीने नेगेटिव रिटर्न और 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया 2020 में। और 2021 में फिर से ये सेक्टर रॉकेट बन गया। अब ये सेक्टर की भी समझ में नहीं आती क्या चल रहा है, या तो फ्लैट चलता रहता है, एवरेज चलता रहता है, एकदम से रॉकेट बन जाता है। ठीक है, 2021 में 114.75% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, 11 महीने, 12 में से 11 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 1 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2022 काफ़ी सॉलिड साल इस सेक्टर के लिए, 45.06% का रिटर्न दिया 2022 में इस सेक्टर ने, 11 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 1 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2023 रिटर्न के मामले में पिछले साल से बेहतर, 49.55% का रिटर्न दिया, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में उतना अच्छा नहीं रहा। 12 में से 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। और 2024 में तो इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न ही दिया, जो कि -8.62% का था। 8 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया और 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया। अगर क्यूमुलेटिव रिटर्न की बात करें इसकी, तो ऑरेंज लाइन को अपन देखते हैं, 1299, करीब करीब 1300% का रिटर्न दिया 10 साल में, जो कि है 14x। तो ऑल इन ऑल तो ठीक है, अच्छा है, 10 साल के हिसाब से 14x जो रिटर्न है अच्छा है। इसके की टेक अवेज देखते हैं। पहला, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न जो अपन ने अभी देखा 1300% के आसपास का 14x, यानी सी ए जी आर जो है वो 30.20% का सी ए जी आर। कोई भी सी ए जी आर जो 30 से ऊपर का है वो काफ़ी अच्छा सी ए जी आर माना जाता है, तो इस सेक्टर का भी सी ए जी आर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ऑल दो, जैसा मैंने कहा, ये सेक्टर बहुत इरेटिक सा बिहेव कर रहा था बीच में, टिल आई गेस 2021 तक। थोड़ा सा फिर लगातार 3 साल इसके अच्छे परफॉर्मेंस देखे गए, लेकिन फिर 2024 में से नेगेटिव रिटर्न दे दिया। ठीक है, नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न 2 साल दिया है, इतना खराब नंबर नहीं है। काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने 3 या कुछ कुछ ने तो 4 साल भी पिछले 10 सालों में नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो खराब नंबर नहीं है। बेस्ट ईयर इसका 2021 का रहा था, बिल्कुल क्लियरली 114.75, 114.75% का रिटर्न। वर्स्ट ईयर 2019 रहा था, -15.31% का रिटर्न दिया था उस सारे सेक्टर ने। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 4:1, ये अच्छा नंबर है काफ़ी। कुछ ही सेक्टर है जिनका ये नंबर इतना अच्छा है। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक ग्राफ रहा ये। अब इसका नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, जो कि है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन कलर का बार है ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स बताता है, ये रेड कलर का बार है ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न्स दिखाता है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बताती है कि कितने साल इस सेक्टर ने इस महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये रेड लाइन बताती है कितने साल इस सेक्टर ने इस महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी एक फ्लैट महीना, एवरेज मंथली रिटर्न 0.45% के, 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। फरवरी काफ़ी खराब महीना है इस सेक्टर के लिए, एवरेज मंथली रिटर्न्स -1.80%, 6 साल नेगेटिव 4 साल पॉजिटिव। मार्च एवरेज महीना 2.07% का एवरेज मंथली रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव रिटर्न और 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने मार्च के महीने में। अप्रैल काफ़ी बेहतर महीना, 4.95% का एवरेज रिटर्न, और पिछले 10 साल में से 9 साल इस सेक्टर ने अप्रैल में पॉजिटिव रिटर्न दिया। मई नेग्लिजिबल रिटर्न, फ्लैट महीना भी बोल सकते हैं, नेगेटिव महीना भी बोल सकते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल रिटर्न है, 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। जून सबसे अच्छा महीना बाय फार, 9.10% का एवरेज मंथली रिटर्न, 10 में से 9 साल जून के महीने में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जुलाई एवरेज महीना 2.65% का एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। अगस्त फ्लैट, सितंबर फ्लैट, अक्टूबर फ्लैट, 3 लगातार महीने जब इस सेक्टर ने का जो मंथली एवरेज है वो बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी खास जो है रिटर्न नहीं देता है ये सेक्टर। अगस्त में 0.81%, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव साल। सितंबर में 1.15%, 6 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव साल।
और अक्टूबर में 0.96%, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव साल गेन। तो ये 3, ये जो तगड्डा है ये तो किसी काम का ही नहीं है, इस 3 महीने में तो ये सेक्टर किसी काम का ही नहीं है। लेकिन फिर नवंबर जो है वो काफ़ी सॉलिड मंथ इस सेक्टर के लिए है, करीब-करीब 6%, 5.99% का एवरेज रिटर्न है। पिछले 10 साल में से 6 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने इस महीने में और 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। और फाइनली दिसंबर अबव एवरेज महीना, 4.05% का रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके की टेकअवेज देखते हैं। चीपर मंथ्स फरवरी और मई, तो फरवरी -1.80, मई ऑलमोस्ट नील रिटर्न। इसके अलावा जनवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी काउंट किया जा सकता है चीपर मंथ्स। तो बेसिकली साल में 6 महीने तो चीपर मंथ्स में ही आ गए इसके। कॉस्टलियर मंथ्स जो है अप्रैल, जून और नवंबर। देखा जाए तो वैसे तो एक्चुअली केवल एक अप्रैल ही ऐसा महीना है जब इसने कुछ सिग्निफिकेंट रिटर्न दिए हैं, बाकी तो अबव एवरेज टाइप के ही महीने हैं। और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.73:1, यानी 1.73 पॉजिटिव मंथ्स अगेंस्ट हर एक नेगेटिव मंथ पिछले 10 सालों में, यानी पिछले 120 महीने में। तो ये भी एक अच्छा नंबर है सेक्टर के लिए। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं जल्दी लौटता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।